नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी है। आज हमारे चैनल लॉ मेडी में हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट अली सर। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अली एडवोकेट, मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तकरीबन 7 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। और जो यहाँ का जो सिस्टम है एडवोकेसी का, वो अदर स्टेट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वलिटी है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, वो बहुत ही अलग है। क्योंकि हमने और स्टेट में भी जाके हमने प्रैक्टिस देखी है। हम यूपी में भी गए हैं, दिल्ली में भी जाते हैं। वहाँ सीनियर्स अलग अपने जूनियर्स से बात भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो लॉ की प्रैक्टिस है वो हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम यहाँ पे सेटल हो गए। वैसे मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, पर मैंने प्रैक्टिस फिर भी अपने देहरादून में चुनना सही समझा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा है प्रैक्टिस करना। सर, आपको लॉ में करियर बनाने के लिए किसने प्रेरित किया है? प्रेरित नहीं किया था, एक एक्सीडेंट था। ये हरियाणा का ही एक एक्सीडेंट था। एक पुलिस में थे एक इंस्पेक्टर साहब, तो उन्होंने ट्रैफिक के दौरान बहुत बदसलूकी की थी। वहाँ पे मैं एक चीज़ समझा था कि अगर इनसे कम्पीट करना है तो इनके बराबर चलना पड़ेगा, क्योंकि लॉ के बारे में कोई जानता नहीं। अगर आप अपने लॉ से रिलेटेड आपको अपना पता है कि आपका अधिकार क्या है, तो आपसे कोई नहीं। और जो एक वर्ड है विद्वान, वो सिर्फ एडवोकेट के आगे ही लग सकता है। पूरे इंडिया में कोई सा ऐसा कोर्स नहीं है जिसके आगे विद्वान लगे। इसीलिए हमने ये फील्ड चुना, क्योंकि हमें पता है कि अगर अपने अधिकार जानने हैं तो हमें अपने लॉ पता होने चाहिए कि हमारे लिए क्या है। तो जैसे आपने मुझे बताया, आपने 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपने बहुत सारे केसेस लड़े होंगे। हाँ। उनमें से कुछ एक ऐसा केस शेयर कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा हो? वो अभी भी रेगुलर चल ही रहा है, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 केस है एक्सीडेंटली वैसे तो, पर एक केस है पॉक्सो। अगर आपने वर्ड सुना हो तो जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद एक एक्ट लागू हुआ था पॉक्सो। उसमें एक लड़की है, उसकी एज है 9 इयर्स ओल्ड। तो उसने अपने फादर पे एलिगेशन लगाया है रेप का, जबकि सत्यता यह है कि उसके फादर इनोसेंट है। जो उसकी मदर है, उन्होंने प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए अपने हस्बैंड को फंसा दिया। अब कोर्ट को भी ये चीजें पता है, लेकिन कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि जो लड़की ने कह दिया वो सत्य है, अगर कोई नाबालिग है तो। इस वजह से कोर्ट को पता है कि सत्य क्या है, लेकिन सत्य फिर भी सामने नहीं आ पा रहा है। ये एक ऐसा केस है मेरी लाइफ का, जिसमें कोर्ट ने अपनी ओरल वर्डिक्ट में खुद कहा है कि वकील साहब, हम सब कुछ जानते हुए भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो पॉक्सो के फायदे बहुत हुए। पॉक्सो एक अच्छा एक्ट है, बहुत अच्छा एक्ट है भाई, नाबालिग बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा है। पर पॉक्सो ने जितनी घरें तबाह करे हैं उसका कोई लिमिट नहीं है। आज एक 17 साल एक केस है, वो 17 साल 11 महीने 23 दिन की लड़की है, बालिग होने में 7 दिन है। क्या उसे सही गलत की समझ नहीं थी? सही गलत की समझ थी, बस उसने इतना कह दिया कि इस बंदे ने मेरे साथ गलत काम किया। वो बंदे को आज 2 साल हो गए जेल में। कल को वो बरी हो भी गया तो उसके 2 साल कौन लौटाएगा? वो तो उसकी जिंदगी तबाह हो गई। उसके फादर की डेथ हो गई जेल के दौरान ही, वीडियो कॉल पर अपने उसने फादर को देखा। तो इससे मुझे ये लगता है कि पॉक्सो के जितना बेनिफिट हुआ ना, उतना नुकसान भी इतना हुआ। आपने जो लड़की ने कह दिया वही सत्य है, उसी बिना पर लड़के जेलें भरी हुई है। 70% केस जेल पॉक्सो में ही भरी हुई है और कुछ नहीं है। ये वाला जो एक ऐसा फैक्ट है। और एक अनएजुकेटेड लोग होते हैं, तो वो कोई भी होता है, वो अपना अकाउंट यूज करने के लिए दे देते हैं। लो भाई जी, दोस्त है, अकाउंट यूज कर लिया, फ्रॉड हो गया अकाउंट से। अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया बेचारे को, जिसका अकाउंट यूज हुआ, और वो बंदा आज 1 साल से जेल में। उसके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया, पर बेनिफिशियरी है वो, बस इसलिए मरा हुआ है। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें लगता है कि कोर्ट में इन चीजों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, लॉ की तरफ, कि इन चीजों में सुधार की अभी बहुत जरूरत है। सर, जैसे फेमिनिज्म में बहुत होता है, लड़कियां, मैंने भी देखा है बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें झूठे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो इसमें क्या लड़कों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? कोई ऐसा रूल नहीं बनना चाहिए जिसमें लड़कों को भी न्याय मिले? बनना चाहिए, पर कोर्ट तो बना नहीं सकती। तो डिमांड होनी चाहिए। डिमांड हम रख सकते हैं, लेकिन कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये विधान पालिका का काम है। आप जब गवर्नमेंट कुछ करेगी तो कोर्ट तो उसे सिर्फ रनिंग में ला सकती है। हम कोर्ट को सामने बोल सकते हैं। कोर्ट ने मेरे को ओरल वर्डिक्ट में खुद बोला था, रेप केसेस में 70% केसेस फेक हैं। कोर्ट को पता है, जुडिशरी को सारा चीज पता है, क्योंकि वो वहां बैठा है ना कुर्सी पे। जो ऊंची कुर्सी जज की इसलिए होती है
उसे नीचे सब दिखाई देता है कि कौन सही और कौन गलत है, उसे पहले दिन पता हो जाता है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट से इस चीज की डिमांड करते हैं तो उन्हें चाहिए सिर्फ वोट, और उन्हें पता है कि लड़कियों का वोट हमें तब मिलेगा जब हम लड़कियों के फेवर में बात करेंगे। और इसलिए वो देखो मैम, ये फैक्ट है, जो मर्द जात है उसके लिए ना इतना जो दिखाते हैं ना कि भाई ये तो बहुत क्रूअल होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनसे पीड़ित व्यक्ति मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। मर्द जात तो बिल्कुल बेचारा डूबा हुआ, पर इसके लिए कोई सुन नहीं रहा है। हकीकत तो यही है। सर, तो आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को मैं मैसेज इतना देना चाहता हूँ कि देखो, लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि देखो, जो फैक्ट ये है कि आज के दौर में क्रिकेटर में और जो लॉयर है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्रिकेटर क्या करता है, वो खेल रहा है, कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है। हम देश को चला रहे हैं यहाँ बैठ के। अगर 2 दिन कोर्ट बंद हो जाए तो देश बंद हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि हाँ, हमारे ओल्ड साथी हैं, सीनियर हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? कुछ भी नहीं है। आज उनके पास केस नहीं है तो वो घर पे भूखे मरेंगे। कोई स्कीम नहीं है, कुछ नहीं है। आप बीमार हो जाओ तो उसके लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस तक नहीं है। लेकिन हम बस कोर्ट से सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, हम कोर्ट के माध्यम से, अपने साथी अधिवक्ताओं के माध्यम से सिर्फ सरकार को इतना कह सकते हैं कि हमारे लिए कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, कुछ ऐसी स्कीम ले आए जिससे हमारा बस फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और जो मेंस हैं उनके लिए कुछ ऐसे लॉ ले आए जिससे वो भी सिक्योर हो जाए। कल को कोई भी आगे कुछ भी बोल देगा और वो बेचारे जेल में सड़े रहेंगे तो ये हमारे लिए सही नहीं। धन्यवाद।